हाँ बच्चों फिर ध्यान दो, उसने बोला 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोडवे विच इज 150 मीटर वाइड। बोलता है एक रोड जिसकी विड्थ 150 मीटर है, ये कोई रोड जिसकी विड्थ 150 मीटर है, ध्यान देना रोड का विड्थ, रोड के अपोजिट एंड पर, रोड के अपोजिट एंड पर 2 पिलर है जिनकी हाइट इक्वल है। ठीक है, एनसीईआरटी का टाइप है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पिलर का हाइट, दोनों पिलर का हाइट बिल्कुल इक्वल है, ध्यान देना इक्वल हाइट के पिलर है। क्या है हाइट मालूम नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोडवे बिटवीन द पिलर, रोड पर दोनों पिलर के बिटवीन में कोई पॉइंट है। बिटवीन का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता जी, बिटवीन का मतलब कोई भी पॉइंट है। रोड पर पिलर के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट है, कहीं भी कोई पॉइंट है, ध्यान देना। ठीक है भैया, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 30। उस पॉइंट से दोनों पिलर के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन एक 60 एक 30 है। वैसे ये एंगल भी अपोजिट है, आप कोई सा भी एंगल 60 30 लिख दो, आंसर सही आएगा। लेकिन आप बुद्धि से काम करेंगे, ज्यादा दूर गए एंगल छोटा, पास गए एंगल बड़ा। यानी 30 60 में ज्यादा दूर वाला है तो ये एंगल 30 है और ये एंगल 60 डिग्री है। अब उसने कहा आपको पिलर की हाइट और पॉइंट की पोजीशन बता दो। पिलर की हाइट निकालनी है, ऑब्वियस क्लियर हो रहा है क्या निकालना है, दोनों की हाइट इक्वल है, निकालनी है। पॉइंट की पोजीशन में क्या निकालोगे? ठीक है, पॉइंट की पोजीशन में ऑब्वियस मैं कहां खड़ा हूं सर, इस कॉर्नर से 1 मीटर दूर, उससे 2 मीटर दूर, ऐसा कुछ। पॉइंट की पोजीशन में क्या बताओगे? पहले पिलर से कितना दूर है, यही पॉइंट दूसरे पिलर से कितना दूर है, ये बताओगे। अब आप ये चेक कर लो, ये केस 1 का क्वेश्चन है, केस 2 का क्वेश्चन है। फिगर पे लेबल कर देते हैं पॉइंट्स को, वर्टेक्स को। हाँ जी, ध्यान देना। तो देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइडें नहीं है, बस एक एंगल है। एक इंफॉर्मेशन से आंसर आती नहीं है। लेकिन दूसरा ट्रायंगल देखो, उसमें भी तीनों साइडों में कोई साइड नहीं है, बस एक एंगल है। ये सेकंड केस है। और सेकंड केस में मैंने क्या कहा था, हाइट या हाइट के पार्ट को आप हमेशा h मान लेना। या दोनों पोल की हाइट इक्वल है, पता नहीं है h, बेस को x मान लेना। मान लो ये वाला पार्ट x मानोगे, ये वाला पार्ट आप x मानोगे, ये तो पूरा 150 में से इधर x माइनस कर दो, ये आपका हो जाएगा 150 माइनस x। और कहीं इसे x मान लेते तो ये 150 माइनस x हो जाता। दोनों बातों से क्वेश्चन का आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट आप कर दोगे फिगर को। हाइट ऑफ पोल इक्वल AB इक्वल AD इक्वल h मीटर, width of road 150, let BC is x, then CD is equal 150 minus x, theta 60 30। सेकंड केस है ऑब्वियस, परपेंडिकुलर बेस कॉन्टेक्स्ट में उन्हीं को डिवाइड करके इक्वेशनें बनेंगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan थीटा। दो इक्वेशनें आपस में सॉल्व करके hx आ जाएगा। सॉल्व करने का मेथड हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड ही रखेंगे। तो मैं वर्क कर रहा हूं ट्रायंगल ABC में। ठीक है, तो सेकंड केस में tan की इक्वेशन बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल है tan थीटा। परपेंडिकुलर का मतलब h है, बेस का मतलब x है, थीटा वहां 60 है तो tan 60। तो ये आपके पास आएगा h अपॉन एक्स, tan 60 की वैल्यू है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके h का वैल्यू निकालोगे √3x, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल वर्क करेंगे इन ट्रायंगल EDC। फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल है tan थीटा। परपेंडिकुलर h है, बेस 150 माइनस x है, tan थीटा का मतलब 30 है। h अपॉन 150 माइनस एक्स, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। इससे भी h ही निकाल लो आप, 150 माइनस एक्स अपॉन √3 है। हर बारी एक ही मेथड रखो, हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन सेकंड केस में एक जैसी ही दिखेगी। ठीक है भैया, दो अलग अलग इक्वेशनों की लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है तो राइट भी इक्वल होगी। ठीक है भैया, इसे कहते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। ठीक है भैया, इक्वेटिंग वेरिएबल मेथड बोल दो, कोफिशिएंट मेथड गलत शब्द हो जाएगा। इक्वेटिंग वेरिएबल मेथड मतलब वेरिएबल जो भी उसकी वैल्यू तो सेम ही होगी ना, इक्वेटिंग वेरिएबल मेथड। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है भैया, लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, यानी √3x इज इक्वल है 150 माइनस एक्स अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल है 150 माइनस एक्स। ये 3x प्लस x आ जाएगा 4x इज इक्वल है 150। इससे आप x की वैल्यू निकालोगे, ये आ जाएगी 150/4। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 150/4, 37.5 मीटर x आ गया। ठीक है, कई चीजें पूछी हैं, ध्यान देना।
ठीक है, पहले उसने हाइट पूछी है, हाइट पूरी कर देता हूं मैं, हाइट पूरी कर देता हूं। हाइट देखो इन दोनों में से कहीं से भी निकाल लो, ये इजी है, उसमें नीचे √3 है, रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ x डालो, हाइट निकालो। ठीक है, तो x की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। पुट x इज इक्वल 37.5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है हाइट इज इक्वल है √3x, √3 इंटू 37.5 यानी 37.5 मीटर। ये आपका यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, पहला आंसर हाइट ऑफ पोल आ गया, पोल का हाइट आ गया, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसने पोजीशन ऑफ पॉइंट भी पूछी है, पोजीशन ऑफ पॉइंट, तो वो कैसे निकालोगे पोजीशन ऑफ पॉइंट, ध्यान देना। पोजीशन, ये पॉइंट, ये ऑब्जर्विंग पॉइंट ये था भैया, इसकी पोजीशन ये लेफ्ट पोल से कितना दूर है और राइट पोल से कितना दूर है, ये निकालना है। तो लेफ्ट पोल से कितना दूर है, BC, BC का मतलब क्या है x, और x कितना निकाला है हमने 37.5। ठीक है भैया, मीटर, यूनिट जरूर लिखिएगा। और यही पॉइंट दूसरे पोल से कितना दूर है, DC, DC कितना था 150 माइनस x, 150 माइनस x की वैल्यू डालो 37.5, ये आंसर आएगा 112.5 मीटर। ये आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट आ गया, पोजीशन ऑफ पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट बन गया, बिल्कुल ध्यान से कर लीजिएगा।